सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम पाराशर है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ कि क्वांट में स्पेसिफिकली जो कॉमन मिस्टेक्स रहती है बैंकिंग के अंदर, हमें उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इजीली अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक सेक्शन पे बात करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। मैंने PYQs भी अटैच किए हैं आपको दिखाने के लिए, लेटेस्ट 2025 के। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ अरिथमेटिक सेक्शन की। तो लोग क्या होता है ना, देखते ही अरिथमेटिक छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरे से तो अरिथमेटिक जिंदगी में होने ही नहीं वाला है। जबकि इतने इजी इजी अरिथमेटिक आ जाते हैं कि कभी कभी अपने मतलब फ्री के नंबर होते हैं वो। जैसे ये देख लो, ये RRB PO में आया हुआ है 2025 7 दिसंबर शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अब भी दिसंबर का ही पेपर है। क्या पूछ लिया है? प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, और इंटरेस्ट कितना है वो दे दिया। क्या आपको PRT/100 फॉर्मूला नहीं आता है क्या सिंपल इंटरेस्ट का? भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, पी दे दिया है, आर दे दिया है, टी पूछा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा, एक तो DST वाले, स्पीड डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले, तो लोग ऐसे छोड़ते हैं कि भाई नहीं, हमसे तो कभी होगा ही नहीं। मैं इसके लिए एक वीडियो भी लेके आना हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, DST का टॉपिक मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विद PYQs एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनेंगे आपसे, तभी तो कोई मतलब है। तो DST का देख लो, कितना आसान क्वेश्चन आया था भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखा था, उसके बाद देख रहा था प्लेटफॉर्म 25 सेकंड में क्रॉस करता है। तो अपन इजीली बोल सकते थे कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो प्लेटफॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 72 को पहले हम 5/10 मीटर पर सेकंड में कर लेते, 25 सेकंड में कर लेते, तो इससे दोनों की लेंथ आ जाती। लेंथ आने के बाद एथलीट की स्पीड दिया था, ये इसलिए दिया था ताकि ट्रेन की लेंथ निकलवा सके आपसे। 10 सेकंड में दिया था, इससे ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ ट्रेन को, तो आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगी इजीली। इसको और मैं नेक्स्ट क्लास में जब DST लाऊंगा तब आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ मैं आपको। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक के, जो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। DST के लिए बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ। प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के बहुत सारे टॉपिक्स जो है इसमें कराए जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, दूसरी कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है नंबर सीरीज को इग्नोर करना। नंबर सीरीज के दोस्तों कई बार इतने हलवा क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम उसको भी इग्नोर करते हुए चल देते हैं, जबकि काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। माना कि कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी रहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। तो एक लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। RRB PO 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी लेटेस्ट 7 दिसंबर की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं, सिर्फ डिफरेंस से ही कई क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि देखो, 201 से 205 गया, +4 हुआ, +9 हुआ, +16 हो रहा है यहाँ पे +25 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो +35 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा था, 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा था, 4 का स्क्वायर हो रहा था, 5 का स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे भाई कोई स्क्वायर ही ऐड नहीं हो रहा। तो मैं बोल सकता हूँ 290 मेरा एरर, रॉन्ग रॉन्ग नंबर होगा। वैसे ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाई साहब +5 हो रहा था, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो +0 हो रहा है, यहाँ पे -20 हो रहा है, +25 हो रहा है, एंड यहाँ पे -30 हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं वापस रिवर्स में देखूँ तो एक पैटर्न मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, और डिक्रीजिंग में 5 का डिक्रीज हो रहा है। -30 हुआ, +25 और -20 हुआ। यहाँ बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये +15 हो रहा होगा, साइन देख लो, माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, इसका डिफरेंस जो है +10 हो रहा होगा, और इसका डिफरेंस जो है ये सॉरी -10 हो रहा होगा, और इसका +5 हो रहा होगा। ये +5 तो ठीक है। यहाँ पे जो -10 होना चाहिए था, वो यहाँ पे +5 हुआ है। तो -10 अगर जैसे मैं करूँ तो ये 105 आता है। अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैं +15 करता हूँ तो मेरा 120 मुझे मिल जाता है, देन 100 मिल जाता है, 125, 95। तो मेरा जो एरर टर्म है, मुझे इजीली दिख जाता है कि 120 जो है मेरा एरर टर्म रहने वाला है। तो ऐसे रॉन्ग नंबर के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो सब, कई सारे तो डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको पैटर्न उसको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? डेली आपको 20 रॉन्ग नंबर की तो प्रैक्टिस करनी है आपको, रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर भी। तगड़ा हो जाएगा आपका ये टॉपिक, बता रहा हूँ। उसके बाद पैटर्न्स, जो भी पैटर्न्स आपको नए दिख रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करते चलना है। जैसे कि स्क्वायर से ऐड हो रहा है, कभी कभी कोई स्क्वायर से ऐड हो जा रहा है, स्क्वायर माइनस हो जा रहा है, कभी कभी अल्टरनेट में स्क्वायर हो जाता है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर ऐसे ऐड हो जाता है। प्राइम के स्क्वायर कभी कभी ऐड हो जाते हैं।
2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये पैटर्न्स को आपको एक अपने डायरी में नोट करके रखना है, और जब भी पेपर देने के पहले ये सारे पैटर्न्स को एक बार रिवाइज कर लेना। तो इसके लिए तो ये टिप रहेगी आपके लिए, है ना। आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भाई तीसरी कॉमन मिस्टेक में आ जाऊँ तो स्पीड मैथ को कई लोग पता नहीं क्यों लास्ट में उठाते हैं। कुछ कुछ लोग उठाते हैं, मतलब ज़्यादातर तो नहीं उठाते, पर कुछ कुछ लोग उठाते हैं, लास्ट में उठाएंगे भाई स्पीड मैथ को। ऐसा नहीं है भाई। स्पीड मैथ को अगर तुम पहले कर लेते हो ना, तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा बूस्ट होता है पेपर में, क्योंकि इनिशियली तुम 10 मार्क, मतलब 8 से 10 मार्क की लीड पे रहते हो। तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तगड़ा बना रहता है ना, उसके आगे तुम पेपर सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा पेपर काफ़ी अच्छा जाने रहता है, तुम्हारे पर एक प्रेशर बिल्टअप नहीं हो जाता। तो मेरे हिसाब से तो स्पीड मैथ पहले उठाओ, उसके बाद तुम डीआई उठाओ। डीआई या अरिथमेटिक जो इजी है, देन वो उठाओ स्पीड मैथ के बाद। स्पीड मैथ का डीआई या अरिथमेटिक है, वो जो इजी है वो उठाओ। एंड जो उसके बाद वाला जो कॉमन मिस्टेक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इग्नोर कर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई लोग देखते ही छोड़ देते हैं भाई, कि क्या आ गया भाई, मतलब कहाँ दुनिया से बाहर का चीज़ आ गया करके। क्यों होता है, इसका भी कारण है। आपको टेबल्स याद नहीं है, मैं बेसिक चीज़ पे जा रहा हूँ, टेबल्स ही याद नहीं है। जब तक टेबल्स याद नहीं होंगे, ये समझ लो 1 से लेकर 30 तक टेबल्स, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स, और 20 तक तो क्यूब्स, आपको ये आपको मतलब रटे होने चाहिए एकदम। तभी आप जो इनके फैक्टर्स भाई साहब निकाल पाएंगे, क्योंकि मेन काम तो इसमें पूरा खेल फैक्टर निकालने का है। इसके ऊपर भी मैं लाऊंगा, पहले तो मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस पे वीडियो लाने वाला हूँ, फिर इसके ऊपर स्पीड मैथ भी कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्या ट्रिक्स होगी उसकी, सारी चीज़ बताऊंगा आपको। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तो वही ये फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है, तो टेबल्स जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये काम जो है आपको सॉल्व नहीं होगा। तो टेबल्स जाके याद करिए, ये आपको स्पीड मैथ में भी काम आएगा। अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज में भी भाई, अगर मान के चलो आपको 17 का क्या बोलते हैं स्क्वायर ही पूछ लिया, तो तुरंत आपको माइंड में 289 आपके जो है तुरंत आना चाहिए आपको। तो वही अगर मान के चलो 11 का क्यूब पूछ लिया, तो आपको 1331 तुरंत अपने माइंड में आना चाहिए, वरना कोई लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो समय ही नहीं बचता है आपका। तो आगे देखते हैं। और सो दोस्तों, फाइनल मिस्टेक जो हो जाती है वो केसलेट का डर। भाई केसलेट देखते ही लोग ऐसे भाग जाते हैं कि क्या है, मतलब कभी कभी बहुत ईजी है केसलेट आ जाती है। देखो जैसे आईबीपीएस पीओ 2025 में आई हुई है, मात्र 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट की केसलेट है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। टोटल क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टाफ बोल रहा है, 3 कॉलेजेस की बात कर रहा है, तो ए बी सी 3 कॉलेजेस की, एक में लैब असिस्टेंट की बात कर लिया, एक में प्रोफेसर की बात कर लिया है। तो इनके एक तो यहाँ पे टोटल मान लेता हूँ, एक टोटल इनका यहाँ पे रहेगा। काफ़ी इजी आती है भाई, पता नहीं आप लोग छोड़ क्यों देते हो इसको। थोड़ा इसमें मत जाना मेरी ड्राइंग पे, एक्चुअली इसमें आड़ा तिरछा बन रहा है ना। देखो एक लिए क्या बोल रहा है, टोटल लैब असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 82 रहने वाले हैं, तो इसमें मैंने 82 कर दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी में जो रहने वाला है टोटल लैब असिस्टेंट जो है वो 4 ज़्यादा है, किससे, लैब असिस्टेंट इन सी से। तो लैब असिस्टेंट इन सी को अगर मैं एक्स कर लूँ तो ये x+4 हो जाएंगे। टोटल लैब असिस्टेंट सी की बात अगर मैं करूँ, तो टोटल लैब असिस्टेंट जो है वो 6 कम है देन दी प्रोफेसर। ये वैल्यू जो है एक्स है, ये बोल रहा है 6 कम है, इसका मतलब ये x+6 होगी, तभी तो इससे -6 करूँगा तो x आएगा। अब क्या बोल दे रहा है, टोटल प्रोफेसर इन ए, हाँ टोटल प्रोफेसर इन ए इज 44 लेस देन दी टोटल लैब असिस्टेंट इन द बी। टोटल लैब असिस्टेंट बी कितना है, x+4 है, इसमें 44 माइनस करूंगा तो x-40 हो जाएगा, x+4 -44 x-40 ऐसे। तो यही बात है। अब बाकी आगे की लाइन क्या बोल रहा है, टोटल स्टाफ इन सी जो है वो 24 ज़्यादा है दैट इन दी ए। तो ए में कितना था, 82 था, तो इसमें मैं 24 और जोड़ दूंगा तो ये 106 आ जाएगा भाई। देखो यहीं से x की वैल्यू आ गई, x+6 106 आ रहा है, इसका मतलब 2x+6 की वैल्यू 106 है, 2x की वैल्यू 50 है, एक्स की वैल्यू 50 आ गई यहाँ से, 2x की वैल्यू 100 आ रही थी, x की वैल्यू 50 आ गई आपकी यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो 50 ये आ गई, तो ये 54 हो जाने वाली है आपकी वैल्यू, ये 50 हो जाने वाली है आपकी वैल्यू, ये 56 हो जाने वाली है आपकी वैल्यू, ये 50 में से 40 का तो ये 10 हो जाने वाली है आपकी वैल्यू। क्या बोल दिया, टोटल प्रोफेसर इन द ऑल कॉलेज इज 102। भाई ये पूरा प्रोफेसर का सम तुम्हें 102 दे रखा है, 102 में से 66 माइनस करूंगा तो तुम्हारा 36 ये आ जाएगा।
102 में से 36, ये आ जाएगा तुम्हारा। बी के अंदर प्रोफेसर आ गए, ये आ गया। 82 में से 10 माइनस करोगे तो 72, ये आ गया। हो गया, और क्या चाहिए? ये वैल्यू हो गई, ये सारी वैल्यू तो आ गई तुम्हारे पास। 5 नंबर देखे गया, एक केसलेट प्लस 5 मार्क्स, वो भी IBPS PO जैसी एग्जाम में। बताओ, टफ थी क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि हर केसलेट ऐसी छोड़ने वाली नहीं होती है। तो यहाँ के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल थोड़ा नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करो। आगे और मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।